अनुष्का जैसे होंठ, शिल्पा जैसी नाक और कटरीना जैसा फिगर। आज हर लड़की हीरोइन ही लगना चाहती है। ऐसे में थोड़ी सी भी कमी उसे बर्दाश्त नहीं होती। औरतें और लड़कियां अपनी कमी को पूरा करने के लिए सर्जरी का सहारा लेने से पीछे नहीं हटती। फिर चाहे वो होंठ का कालापन हो या फिर ब्रेस्ट इम्प्लांट या डिंपल क्रिएशन, या फिर नाक को सीधा करना, नया आकार देना, या फिर कलर फेयर करना हो स्किन का। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी टेक्निक्स के बारे में जिनके इस्तेमाल से एक साधारण नए नक्श वाली लड़की भी भला की खूबसूरत बन सकती है। सर्जरी के बारे में। खूबसूरत चेहरा तभी खूबसूरत लगता है अगर उसके होंठ एकदम भरे भरे और रसीली और गुलाबी। इसीलिए आजकल कई लड़कियां लिप फिलर सर्जरी करवा रही और इसकी हेल्प से आप अपने लिप्स को मनचाहा आकार और कलर दे सकती। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। लिप फिलर एक फ्लूइड होता है जो कि सिरिंज में फिल होकर आता है। इसको हाइलुरोनिक एसिड बोलते हैं। ये इंजेक्शन लगभग 1 मिलीलीटर का होता है। अब इसमें से आपको इसकी कितनी क्वांटिटी दी जाएगी वो डिपेंड करता है कि आपको अपने लिप के साथ किस तरह की सर्जरी करवानी। मतलब आपको लिप्स का शेप चेंज करना है, उनको बड़ा करना है, या फिर लिप्स का कलर इंप्रूव करना है। अब बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। तो पहले आपके लिप्स को एनेस्थेटिक क्रीम से सुन्न किया जाएगा। इसके लिए आपको इंजेक्शन नहीं लगाया जाता। इसके बाद आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार बारीक इंसुलिन वाली निडल से हाइलुरोनिक एसिड को कुछ खास पॉइंट पर इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद कुछ ही देर में आपको आपके लिप्स का मनचाहा शेप मिल जाता है। इस प्रोसीजर में आपको कोई दर्द नहीं होता और 15 मिनट में आप घर वापस जा सकते हैं। इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। बस ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक आपको एंटीबायोटिक दवाइयां लेनी पड़ सकती। अच्छा, अब एक और बात, ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता, इसीलिए हर 5 से 6 माह में आपको ये इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, डिपेंडिंग ऑन द क्वांटिटी ऑफ हाइलुरोनिक एसिड, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में कई मॉडल्स और हीरोइंस ये ट्रीटमेंट करवा चुकी है। अनुष्का शर्मा, दिया मिर्जा, आयशा टाकिया, कंगना रनावत, कटरीना कैफ, गौहर खान जैसे कई बड़े नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। 36, 24, 36, 36, 24, 36 एक परफेक्ट फिगर जो हर लड़की का ख्वाब होता है। लेकिन अगर लड़की का ब्रेस्ट साइज कम है तो वो हीन भावना से भर जाती है। पर इसका भी सॉल्यूशन है। ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी का ब्रेस्ट ऑगमेंटेशन या ऑगमेंटेशन मेमोप्लास्टी। इस सर्जरी में ब्रेस्ट के आकारों को बढ़ाया जाता है, ये ठीक किया जाता है। हालांकि इसके माध्यम से ब्रेस्ट के ढीलेपन को नहीं हटाया जाता। उसके लिए अलग से ब्रेस्ट लिफ्ट सर्जरी की जाती है। सिलिकॉन ब्रेस्ट इम्प्लांट में आर्टिफिशियल मटेरियल के रूप में सिलिकॉन जेल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सिलिकॉन शेल से भरा जाता है। सिलिकॉन जेल सिलिकॉन ऑक्सीजन और अन्य पदार्थों से बना हुआ पॉलीमर होता है। वहीं सलाइन ब्रेस्ट इम्प्लांट में आर्टिफिशियल मटेरियल के रूप में सलाइन वाटर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे सिलिकॉन शेल्स में भरा जाता है। अब इसके प्रोसीजर की भी बात समझ लेते हैं। पहले महिला को एनेस्थीसिया दिया जाता है ताकि महिला को दर्द ना हो। इसके बाद उसके ब्रेस्ट में कट लगाकर इसमें इम्प्लांट को भरा जाता है और फिर टांके लगा दिए जाते हैं। इस सर्जरी के बाद कुछ हफ्तों तक सूजन, दर्द या चोट लग सकती है। इस दर्द को कम करने के लिए महिला को पेन किलर दवाइयां खानी पड़ सकती हैं। इसके बाद महिला को कंप्रेशन या स्पोर्ट्स ब्रा ही पहनना चाहिए ताकि उसके ब्रेस्ट को सपोर्ट मिल सके। परफेक्ट फिगर पाने के लिए आयशा टाकिया, कंगना, सुष्मिता और बिपाशा भी ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करवा चुकी। मोटी लड़की या मोटे लड़के भी किसी को पसंद नहीं आते। आजकल सभी को फिट बॉडी चाहिए। कई बार डाइट और एक्सरसाइज से भी मोटापा कंट्रोल नहीं होता। ऐसे में सर्जरी करवाकर आप अपनी बॉडी को शेप में ला सकते हैं। कुछ हजार से कुछ लाख रुपए खर्च करके आप परफेक्ट फिगर पा सकते हैं। इस सर्जरी को लिपोसक्शन या बेरियाट्रिक सर्जरी कहा जाता है। इसकी हेल्प से आप अपने पेट, जांघें, कूल्हे, गालों और चिन यानी कि आपकी ठुड्डी पर मौजूद बड़ी चर्बी, फैट को कम करवा सकते हैं। वैसे सर्जरी केवल तभी की जाती है जब आप एकदम हेल्दी हो। प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ भी सबसे पहले एनेस्थीसिया दिया जाता है। एनेस्थीसिया का प्रकार फैट की मात्रा पर डिपेंड करता है जिसे हटाया जाना है। इसके बाद जिस जगह से फैट हटाने हैं वहाँ चीरा लगाया जाता है। टूम सेंट लिक्विड को आपकी त्वचा के नीचे वाले भाग में इंजेक्ट किया जाता है। दवा असर करने के बाद उसमें सक्शन ट्यूब को डाला जाता है, फिर फैट को घुमाकर ढीला किया जाता है। इसके बाद वैक्यूम पंप या बड़े सिरिंज से एक्स्ट्रा फैट निकाल दिया जाता है और उस जगह टांके लगाकर पट्टी कर दी जाती है। कुछ ही दिनों में आप अपने रेगुलर रूटीन पर लौट सकते हैं। वैसे मोटापे का परमानेंट इलाज नहीं है, आपको अपनी डाइट पर फोकस करना ही होगा।
और इस सर्जरी से केवल किसी खास जगह का फैट कम होता है, आपकी पूरी बॉडी पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ये सर्जरी भी आजकल काफी फेमस हो रही है। आखिर हर कोई इंस्टेंट रिजल्ट जो चाहता है, पर यहाँ भी साइड इफेक्ट का खतरा लगातार बना रहता है। गोरे रंग की चाहत किसे नहीं होती, लेकिन ये सब के नसीब में तो नहीं होता। तो क्या किया जाए? घबराइए नहीं, कॉस्मेटिक सर्जरी की दुनिया में इसका भी इलाज है। काजोल को आपने बाजीगर में देखा होगा। उस वक्त उसका डस्की कम्प्लेक्शन उसे भीड़ से सबसे अलग बनाता था, और अब दिलवाले में काजोल को देखिए, उनका सावला रंग एकदम से बदल गया। काजोल के अलावा रेखा, बिपाशा, दीपिका, शिल्पा शेट्टी ज्यादातर सभी हीरोइन से ट्रीटमेंट करवाकर अपना रंग निखार चुकी है। स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट हमारी त्वचा में मेलानिन के उत्पादन को कम करने में मदद करती है। इससे त्वचा में मेलानिन के उत्पादन को कम किया जा सकता है। मेलानिन हमारी त्वचा के काले रंग के लिए जिम्मेदार होती है। स्किन वाइटनिंग सर्जरी में लेजर, क्रायो सर्जरी, केमिकल पीलिंग, डर्माब्रेशन और माइक्रोडर्माब्रेशन जैसे कई तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सभी में से केमिकल पीलिंग एक ऐसी थेरेपी है जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए ज्यादा इस्तेमाल की जाती है। आपके लिए कौन सी थेरेपी ठीक रहेगी, यह आपके स्किन टाइप और आपकी प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करता है। प्रीति जिंटा जब सोल्जर मूवी में आई तो उनके गालों के डिंपल देखकर सभी दीवाने हो गए, और उसके बाद से ही गालों में डिंपल बनवाने का क्रेज भी बढ़ गया। लेकिन डिंपल तो केवल कुछ खुशनसीबों को ही गॉड गिफ्ट में मिलता है। अब आप भी अपने गालों पर प्रीति जैसे डिंपल बनवा सकते हैं, लेकिन बस एक छोटी सी सर्जरी। आप देख सकते हैं कि सर्जरी काफी मुश्किल होती है। आपके मुंह में अंदर से चीरा लगाकर एक तार डाला जाता है और फिर उसे बांधकर आपकी स्किन को नीचे खींच दिया जाता है, जिससे गाल पर एक परमानेंट डिंपल बन जाता है। दोस्तों, ये सभी सर्जरीज काफी महंगी और कठिन होती है, इसलिए इन्हें केवल एक्सपर्ट सर्जन से ही करवाना चाहिए। तो अगर कहीं सर्जरी खराब हो गई तो आपका चेहरा बिगड़ भी सकता है, और ऐसा कई बार हो चुका है। कोई नाम मित्रा, आयशा टाकिया, ऐसे कई एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, और इन सभी सर्जरी के साइड इफेक्ट भी होते हैं। माइकल जैक्सन ने अपने रंग को कई बार बदला, और इसी के साइड इफेक्ट की वजह से उसकी जान भी गई। भाई, हमें तो जान की कीमत पर खूबसूरती का यह सौदा कहीं से भी फायदेमंद नहीं लगता। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि लोग जागरूक होकर समझ सके कि भाई क्या करवाना है, क्या नहीं करवाना है, कितना खतरनाक हो सकता है। तो इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सके। मिलते हैं कल एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।